ओके क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3 प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 9th के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, यदि प्रश्न नंबर 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजाएं 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का मुझे आयतन ज्ञात करना है। और मुझे क्या ज्ञात करना है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों का आयतन का अनुपात भी मुझे ज्ञात करना है। अभी हमने प्रश्न नंबर 7 किया था, 7 में क्या किया था हमने कि इसको किससे घुमाया था, 12 के परिते घुमाया था। अब किससे घुमाएंगे हम, 5 के परिते घुमाएंगे। तो 5 के परिते घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था जिसके परिते घुमाते हैं वो उसका मान कितना हो जाता है, वो इसका मान आता है एच का मान आता है। अब इसको कैसे घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो शंकु कैसा बनेगा मेरा, ऐसा बनेगा। तो यार आपको लिख के बता देता हूँ या फिर घुमा के बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको घुमा के बता दिया और ये वाली लाइन को यहाँ से भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब मिलाने पर देखेंगे, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे अब आर का जो मान बनेगा यानी आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 12, और एच क्या रहेगा मेरे पास 5, और ये एल तो मेरी क्या रहेगी यानी ये एल तो यही रहेगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे उन सब चीज़ों को जो जो मैंने यहाँ पे चित्र में बताई हैं आपको। तो क्या दे रखा है मुझे, पहले तो लिखूँगा मैं आर बराबर कितना लिखूँगा मैं 12 सेंटीमीटर, और एच का जो मान यानी ऊंचाई आएगी वो कितनी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और एल एल क्या आएगा मेरे पास 13 सेंटीमीटर, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुझे क्या बताना है, आयतन ज्ञात करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, आयतन लिखूंगा मैं। तो किसका किसका है मेरे पास, शंकु का आयतन का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम। तो सूत्र क्या होता है मैंने आपको बताया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान रखेंगे 1/3 तो 1/3 रहेगा, और पाई तो पाई ही रहेगा क्योंकि पाई के पदों में हम ज्ञात करेंगे। आर का मान कितना रखेंगे 12 × 12, और एच का मान कितना रखेंगे 5। यहाँ से सभी मान मैंने यहाँ पे रख लिए। अब इनको क्या करेंगे, हल करेंगे, 3 से 12 को काटेंगे, 4 बार कट जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 और 4 का गुणा करेंगे 20, 20 और 12 का गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 240, और पाई चल रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास पाई आ जाएगा। अब वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन के हमेशा किस में आते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या बोला है, प्रश्न 7 और 8 के प्राप्त दोनों आयतनों का क्या निकालना है, मुझे अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके लिए अनुपात लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम अनुपात, क्या लिखेंगे, अनुपात निकालना है तो अनुपात लिखेंगे। किसका है, प्रश्न नंबर 7 का अनुपात कितना आया था मेरे पास, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 का अनुपात देखेंगे यहाँ से कितना आया मेरे पास, कितना है मेरे पास 100 आया है। ठीक है, तो 100 पाई लिख देंगे, 100 पाई। तो यहाँ से लिख देते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे कि 100 पाई बटे में, अब इस क्वेश्चन नंबर 8 का यानी सवाल नंबर 8 का कितना आया मेरे पास 240 पाई। अब यहाँ से देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, 0 से एक 0 कट जाएगा। अब यहाँ से कितना बचा वो लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ से बचा मेरे पास 10 और यहाँ से बचा मेरे पास 24। अब 2 के पाड़े से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 होता है, 2 से पाड़े से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा। तो यानी कितना आया मेरे पास 5/12। अब ये क्या है, अनुपात में नहीं है। अब इनको अनुपात में कैसे लिखा जाएगा, तो अनुपात में लिखने के लिए क्या कर देंगे, A5 अनुपात का निशान लगाएंगे और 12। इसी तरह क्या हो जाएगा हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा यानी हल हो जाएगा।